ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम राहुल है और मैं प्रॉपर झारखंड से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में एज ए सुपरवाइजर वर्क कर रहा हूँ। राइट। तो आज का जो टॉपिक है ना वो है ESBI मॉडल एंड वाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। राइट। तो आप लोगों को पता होगा कि क्यों ESBI मॉडल करना है और उसमें क्या क्या मेथड होती है पैसे कमाने का। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोग से ज़्यादा एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप लोग कौन कौन सिटी से हो। जल्दी जल्दी फटाफट आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ मेरे साथ कौन कौन से कनेक्टेड है और कौन कौन सिटी से कनेक्टेड है। तो फटाफट आप मैसेज में टाइप कीजिए कि आप कौन कौन स्टेट से हो। ओके। दमन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, लखनऊ, दिल्ली। वाओ। मतलब देखो ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ कनेक्टेड है। तो आज मीटिंग देने में भी मजा आएगा और हमारे साथ जो भी ऑडियंस है ना वो एक्टिव है। राइट। तो ऐसे ही एक्टिव बना रहना है। ओनली फॉर 40 मिनट, ज़्यादा नहीं। ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ में क्लियर करूंगा कि ESBI मॉडल होता क्या है और आज की डेट में डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है। राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके। तो सबसे पहले हम ESBI मॉडल को समझेंगे कि चार कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला ई, दूसरा एस, बी और आई। राइट। अब समझते हैं इसका फुल फॉर्म कि ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिग बिजनेसमैन और आई फॉर इन्वेस्टर। राइट। अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि भाई एम्प्लॉय होता क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होते हैं, इन्वेस्टर क्या होते हैं। राइट। तो आपको मैं वन बाय वन सारे चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं हु आर एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय होता कौन है। राइट। एम्प्लॉय वो होता है जो हु वर्क फॉर द समवन एल्स, मतलब वो किसी और के लिए वर्क कर रहा है। मतलब अपना टाइम और अपना एजुकेशन किसी और के लिए लगा रहा है और उसके थ्रू पैसा कमा रहा है। जस्ट लाइक जॉब पर्सन। आपने स्टडी की, नौकरी कहीं करने गए कंपनी में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, वहां पे आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, अपनी एजुकेशन सिस्टम जो आपने सीखा था वो वहां पे दे रहे हो। अब उसके थ्रू आपके पास पैसा आ रहा है। वो क्या है, एम्प्लॉय। राइट। अब इनका माइंडसेट क्या कहता है कि 1 मंथ में हमने काम किया, हमें 20,000 की नौकरी मिल गई, मतलब सैलरी आ गई। सेकेंड मंथ में फिर से वही काम किया, फिर से सैलरी आ गई। बट अगर वो थर्ड मंथ काम नहीं करते तो क्या पैसा आएगा? हाँ जी गाइस, टाइप करके मुझे बताइए चैट बॉक्स में, क्या पैसा आएगा? यस या नो? नो। ज्यादातर लोगों का आंसर है नो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। राइट। है ना? मतलब कहना है कि अगर उन्होंने काम किया, टाइम दिया, तो पैसा आएगा। नहीं टाइम दिया तो पैसा नहीं आएगा। राइट। अब इनका माइंडसेट ये कहता है कि आई एम लुकिंग फॉर सेफ एंड सिक्योर जॉब विथ लॉट्स ऑफ बिजनेस। मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए बट सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। तो ऐसे लोग कभी ग्रोथ नहीं कर सकते क्योंकि इनका माइंड क्या है, फिक्स है। माइंड फिक्स हो गया है, मतलब एक जगह रुक गया कि मुझे यही चाहिए, बस इतना काफी है मेरे लिए। तो ऐसे लोग कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। राइट। अब हम सेकेंड कैटेगरी में चलेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो शॉपकीपर होता है या फिर कुछ जिसके पास अपना स्किल है और अपने दम पे वो डेवलप कर रहे हैं, जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, आर्टिस्ट हो गया या फिर अकाउंटेंट हो गए। ये लोग खुद का एक शॉप ओपन कर लेते हैं और वहां पे काम करते हैं, या फिर एक ऑफिस ओपन कर लेते हैं, वहां पे बैठ के काम करते हैं। इनका करना क्या है, मतलब ये शॉप ओपन किए, अगर इसमें उनने 12 घंटा बैठे तो 12 घंटे की इनकम आएगी, बाकी घंटे नहीं आएंगे। अगर ये शॉप ओपन रहेगी तभी आएगी। अगर किसी कारणवश अगर इनको कहीं जाना पड़ गया, क्या लगता है इनको इनकम आएगी? हाँ जी गाइस, चैट बॉक्स में बताइए, आएगी इनकम? नहीं आएगी। राइट। क्योंकि इनका शटर डाउन है। राइट। तो इन्होंने क्या किया, खुद को काम पे लगा लिया, इसलिए बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। राइट। इनका माइंडसेट क्या कहता है कि ये
इफ यू वांट टू डन, अगर आपको कोई काम करना है तो आप खुद करो, खुद लिखो सारा चीज। आई वांट टू ओन डू माई ओन वर्क, मैं अपना काम खुद करूंगा। आई जस्ट वांट टू बी ओन बॉस, मैं अपना काम का खुद मालिक हूँ। इनका माइंडसेट ये कहता है, राइट। अब हम बात करते हैं बिग बिजनेसमैन। अब बिग बिजनेसमैन कौन होते हैं? जिसके नीचे कम से कम 500 की टीम है, काम कर रही है, राइट। जैसे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते होंगे, तो उसके नीचे होता है एक सीईओ, सीईओ के नीचे होता है मैनेजर, मैनेजर के नीचे होता है असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर होते हैं, फिर वहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं। वो लोग क्या है? एक टीम है, एम्प्लॉई है जो उनके लिए काम कर रही है, राइट। और वो सारे एम्प्लॉय किसके लिए काम कर रहे हैं? उस बिजनेसमैन के लिए, राइट। तो थोड़ा सा हम पिक्चर से समझते हैं कि एक बिजनेसमैन है, उसने क्या किया? 500 लोगों की एक नेटवर्क तैयार किया, टीम तैयार किया। क्या किया? टीम। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टीम है उनकी। और ये किसके लिए काम कर रही है? इस फैक्ट्री के लिए, क्लियर? ये कंपनी के लिए, राइट। क्लियर हो रहा है ना? तो सेम है, अगर आप काम करोगे यहाँ पे, तो किसका ड्रीम्स पूरे होंगे? ये बिजनेसमैन का, राइट। सेम, क्लियर। अब इनका माइंडसेट क्या कहता है? आई वांट बेस्ट पीपल टू फ्रॉम द बेस्ट टीम टू डू द बेस्ट वर्क। मैं अपने टीम के लिए, अपने वर्क के लिए, मैं बेस्ट पीपल को सर्च कर रहा हूँ जो मेरे टीम के साथ काम करे, राइट। आई एम लुकिंग फॉर ए गुड बिजनेस सिस्टम एंड द स्मार्ट पीपल टू रन माई बिजनेस। मैं ऐसे पर्सन की तलाश में हूँ जो मेरे लिए गुड बिजनेस में, मतलब गुड बिजनेस सिस्टम में आए और मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करे, राइट। स्मार्ट पीपल सर्च कर रहा है, इनका माइंडसेट ये होता है, क्लियर है ना? अब बात करते हैं इन्वेस्टर में। हु इन्वेस्ट मनी, दे एंड दे गेट मनी इन इंटरेस्ट, राइट। मतलब इन्वेस्टर का होता है तो वो मनी इन्वेस्ट करते हैं, बट वो इंटरेस्ट पे पूरा पैसा वापस कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने काम के लिए इतने पैसों को लगा दिया इंटरेस्ट पे, राइट। आई वांट हायर रिटर्न विथ लो रिस्क फॉर द मनी। ये लोग क्या करते हैं? जस्ट फॉर एग्जाम्पल में बताऊं, तो ये कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, अपार्टमेंट हो गए, ऐसे जगहों पे वो क्या करते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट, उनको बनाने में। और उनको लाइफ लॉन्ग उनसे पैसा आ रहा होता है, राइट। ये फाइनेंशियल फ्रीडम होते हैं। मतलब फ्रीडम मतलब इनको काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्कूल चला रहा है, कॉलेज चला रहा है, वो हर महीने वो उनको रेंट पे कर रहा है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो घर में नहीं रह के रेंट पे रह रहे होंगे। कहीं ना कहीं आप भी उस मकान मालिक को रेंट पे कर रहे हो, राइट। तो उसने क्या किया? एक छोटा सा इन्वेस्ट किया, घर बना दिया, आप वहां पे रह रहे हो और उनको पैसा पे कर रहे हो, राइट, है कि नहीं? अब इनको ना, अब यहाँ पे समझते हैं कि पैसा से इन्वेस्टर कमा रहा है, पैसा से पैसा बना रहा है इन्वेस्टर, राइट। अब यहाँ पे देखो, पर्सन से, पीपुल से लोग, बिजनेसमैन पैसा कमा रहे हैं, राइट। बट एम्प्लॉय क्या कर रहा है? वो पैसों के लिए काम कर रहा है ना? समझ में आया? क्लियर? अब इसको ना हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को एक कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर को बी कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप चेक करो, 95% पीपुल किस कैटेगरी में है? एक कैटेगरी में। आपको जॉब वाला पर्सन सबसे ज्यादा मिल जाएगा, शॉपकीपर, वकील, डॉक्टर, ये सबसे ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन बिजनेसमैन बहुत कम, है कि नहीं? इन्वेस्टर बहुत कम। बट अभी आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पे अयोध्या में जब मंदिर बनी थी ना, तो सबसे ज्यादा लोग, जब मंदिर की उद्घाटन हो रही थी, ओपनिंग हो रही थी, उस दिन सबसे ज्यादा लोग बिजनेसमैन ही आए थे। और उसको बनाने में बिजनेसमैन ने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था, राइट। तो मतलब सोचो कि आने वाले टाइम पे बिजनेसमैन की क्या लाइफ हो सकती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं कि ए कैटेगरी में 95% लोग हैं और बी कैटेगरी में मात्र 5% लोग हैं। बट अगर इनकम की देखें ना, तो ए कैटेगरी में मात्र 5% इनकम है। कितना? 5% पैसा कमा पा रहे हैं। और बी कैटेगरी में 95% लोग पैसा कमा पा रहे हैं। है कि नहीं? ये रियलिटी है, राइट।
थोड़ा सा ना इसको एक तालाब के माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। जब सपोज मान लो एक कैटेगरी में एक तालाब है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ओनली फॉर 5% मछलियाँ हैं। कितने? 5% मछलियाँ हैं। और दूसरे साइड में 95% मछलियाँ हैं, राइट। अब इसमें एक कैटेगरी में 5% मछलियाँ हैं और 95% लोग उस मछली को मारने गए हैं। क्या सभी को मछली मिलेगी? यस या नो? क्या मिलेगी सभी को मछली? हाँ जी, फटाफट टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। नो, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां पे उतनी मछलियां है ही नहीं, राइट। तो सेम है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं ना जहाँ पे मार्केट में पैसा ही नहीं है, राइट। इसलिए तो वो अमीर नहीं बन रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, है कि नहीं? सेम दूसरी कैटेगरी में आते हैं कि आप चेकआउट करो, यहाँ पे 95% मछली है। कितना? 95% मछली है। अगर यहाँ पे मात्र 5% लोग मछली मारने जाते हैं, क्या सभी को मछली मिल जाएगी? यस या नो? हाँ जी, मैसेज में टाइप कीजिए यस। सभी को मछली मिल जाएगी और उससे ज्यादा मिल जाएगी। वो एक मछली नहीं, कम से कम 10 मछली लेकर आ सकते हैं, राइट। क्लियर हुआ? है ना? तो मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कौन सा कैटेगरी में आना चाहते हो, ए कैटेगरी में या फिर बी कैटेगरी में? फटाफट टाइप कीजिए। जो ए कैटेगरी में आता है आना चाहते हैं वो ए, और जो बी कैटेगरी में आना चाहते हैं वो बी टाइप कीजिए। हाँ जी, अभी मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग बी 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 टाइप कर रहे हैं। वाह, मतलब आज की ऑडियंस ना बहुत ही एक्टिव है, मजा आ रहा है मीटिंग देने में, राइट। तो क्लियर हुआ? तो सभी लोग बी कैटेगरी में आना चाहते हैं, है ना? क्लियर? चलो, तो बी कैटेगरी में आने के लिए ना आप लोगों को क्या करना होगा? सिस्टम को सीखना पड़ेगा, बिजनेसमैन बनना होगा, बिजनेसमैन माइंडसेट तैयार करना होगा। क्योंकि अभी तक आपने जो स्टडी किया है ना वो जॉब के लिए किया है। क्या किसके लिए किया है? जॉब के लिए। बट अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस की पढ़ाई करनी होगी। और वही पर्सन आपको सिखा सकता है बिजनेस करना जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हो या फिर बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुका है, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल समझे, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप किसके पास जाओगे? मोची के पास या फिर डॉक्टर के पास जाओगे? हाँ जी, किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे, क्योंकि डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि डॉक्टर की पढ़ाई कैसे करनी है, डॉक्टर कैसे बनना है। क्लियर? ना कि मोची के पास जाओगे, क्योंकि वो सिलाई तो मोची भी करता है, डॉक्टर भी करता है, लेकिन दोनों अलग अलग, राइट। सेम है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आप बिजनेसमैन जो कर रहा है उसके पास जाओगे, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब यहाँ पे आप चेक करो, वाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, राइट। तो मेरा आप लोग से क्वेश्चन है कि वाई नॉट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों नहीं करना चाहिए? कोई खास रीजन बता सकता है चैट बॉक्स में? क्यों नहीं करना चाहिए डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में? क्योंकि हम शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं, खाना भी ऑनलाइन मंगा रहे हैं, बैंकिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए? पैसा ऑनलाइन क्यों नहीं कमाना चाहिए? किसी के पास जवाब है? नहीं जवाब है, राइट। तो थोड़ा सा ना हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्ट्री जान लेते हैं कि आज की डेट हमारे मम्मी पापा, अगर हम किसी को बताते हैं ना डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हम करने जा रहे हैं, तो वो लोग हमें ऑलरेडी निगेटिव कर देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था उनके दौर में कि वो हमें बोलते हैं कि मत करो ये काम, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करता हूँ, ध्यान से सुनना एक एक चीज को, ओके। अगर वॉइस ना आए तो बता देना आप। में जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, कहां से शुरू हुई। नेटवर्क मार्केटिंग कोई 5-10 साल पुरानी इंडस्ट्री नहीं है। 1934 के अंदर एक शख्स थे, कार्ल रेनबर्ग, जो चाइना से यूएस पहुंचते हैं। उन्होंने चाइना में देखा कि बहुत सारे लोग
मल्टीविटामिन्स को यूज कर रहे हैं, वो अलग अलग औषधियों पे डिपेंडेंट हैं, वो नेचुरल रेमेडीज ले रहे हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स को यूज कर रहे हैं जिससे वो हेल्दी रहते हैं। चाइना में लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, बट यूएस में नहीं है। तो उन्होंने यूएस में आगे कंपनी शुरू करी 1934 में, जिस कंपनी का नाम उन्होंने रखा कैलिफोर्निया विटामिन्स। ये एक मल्टीविटामिन बनाने वाली कंपनी थी, ये कुछ नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाती थी कंपनी। और ये कंपनी पहले तो सिर्फ कैलिफोर्निया में थी, बट ये जल्दी से फैल गई, बड़ी बन गई, लोगों को बहुत पसंद आए प्रोडक्ट्स। तो इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया ठीक 5 साल के बाद। 1939 के अंदर इस कंपनी का नाम चेंज हो गया और कंपनी का नाम रख दिया गया न्यूट्रालाइट। अब न्यूट्रालाइट लोगों को पसंद आने लग गया, पूरी अमेरिका में फैलने लग गया। बट न्यूट्रालाइट में उन्होंने एक चीज नोट करी कि लोग जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जो एक्चुअल में लोग प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वो रेफरेंस से ज्यादा खरीद रहे हैं। लोगों को प्रोडक्ट से फायदा हो रहा है तो वो लोगों को बता रहे हैं। एक्चुअल में जो कस्टमर आ रहा है वो रेफरेंस बेस्ड मॉडल से आ रहा है, ना कि डायरेक्ट आ रहा है हमारे पास। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करूं, इससे बढ़िया जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है इन्हें अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दूं। जब यही मेरा प्रचार कर रहे हैं, यही वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन से मुझे बिजनेस लेकर आ रहे हैं, तो इन्हें कुछ मुनाफा दे देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होगा। उन्होंने 2% का कमीशन रखा और लोगों को बोला कि सर आप हमारे कस्टमर हैं, आप हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, तो अगर आप लोगों को बताएंगे तो जो भी हमारी सेल आपके थ्रू होगी, हम उस पर 2% का मार्जिन आपको दे देंगे। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि वो लोग भी अगर आगे किसी को बताते हैं उसका भी हम आपको मार्जिन देंगे। इस तरीके से पहली बार पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहां पे 2 लेवल पे पैसा मिलना शुरू हो गया उस इंसान को जो लोगों को वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन के थ्रू एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। अब बहुत सफलता मिल रही थी, लोग बताने लग गए। तो 1949 के अंदर 4 साल के बाद 2 लोगों ने न्यूट्रालाइट को ज्वाइन किया। उनके मल्टी लेवल मॉडल के अंदर 2 लोगों ने ज्वाइन किया। पहला इंसान था जे वैन एंडल और दूसरा इंसान था रिचर्ड डिवॉस। ये 2 लोगों ने जब न्यूट्रालाइट को ज्वाइन किया, इन्होंने बहुत काम किया और 10 साल तक काम किया, 1959 तक काम किया, जब तक न्यूट्रालाइट ने अपनी कुछ पॉलिसीज चेंज नहीं करी। न्यूट्रालाइट दोबारा से ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल की तरफ जा रही थी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर उतना फोकस नहीं किया, तो 2 लोग न्यूट्रालाइट से अलग हो गए और इन्होंने एक कंपनी की स्थापना करी जिसे आज आप एमवे के नाम से जानते हो। एक्चुअल में इस कंपनी का नाम है द अमेरिकन वे और इसे शॉर्ट में बोलते हैं एमवे। ये कंपनी की स्थापना करी। सबसे पहले जो एमवे प्रोडक्ट बेचती थी वो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बेचती थी। घर में सफाई का जो सामान होता है, कुछ लिक्विड ऐसे आते हैं, डिटर्जेंट टाइप की चीजें आती हैं, वो एमवे बेचती थी। बट जैसे जैसे एमवे ग्रो करती गई, एमवे ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर फोकस किया और 2 लेवल पे नहीं, लोगों को 3 लेवल पे पैसा देना शुरू किया इनिशियली। उसके बाद उन्होंने बार बार अपने जो मार्केटिंग मॉडल थे चेंज करे जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स का फायदा हो। 1972 तक एमवे की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल थी। ऐसी ग्रोथ और कंपनीज में देखी ही नहीं गई जितना पैसा एमवे ने कमाया। और 1972 के अंदर कुछ लोगों ने यह समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी एमवे से बहुत सारे लोग अलग हुए और कंपनीज जो देख रही थी एमवे को, वो भी एमवे से इंस्पायर हो गई और वो भी उतर गई नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के साथ काम करने के लिए मार्केट में। बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। अब 1994 की बात है। एमवे ने एक्चुअल में 2 लोगों ने काम करना शुरू किया था न्यूट्रालाइट में, जे वैन एंडल एंड रिचर्ड डिवोस ने, जिन्होंने एमवे की स्थापना करी। 1994 में उन्होंने एमवे ने न्यूट्रालाइट को ही खरीद लिया। न्यूट्रालाइट ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल पे आ गई थी और ये नेटवर्क मार्केटिंग पे थे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में पावर इतनी थी, पैसा इतना था कि उन्होंने न्यूट्रालाइट को ही खरीद लिया। आज एक्चुअल में एमवे ने न्यूट्रालाइट को खरीदा हुआ है। अब हुआ क्या, इनिशियल 1990s में ये जो बाहर की कंपनीज थी आई इंडिया के अंदर। अब ये इंडिया में आई, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट बहुत पसंद आया। एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, पैसिव इनकम मिलती है लोगों को। यहाँ पे इन्होंने सेमिनार्स कंडक्ट करे, लोगों को इन्फ्लुएंस किया और लोग जुड़ गए। लोगों ने पैसे कमाने भी शुरू कर दिए इंडिया में। बट एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम क्या थी कि इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते थे वो यहाँ पे लोगों के काम के ही नहीं थे। इंडिया के हिसाब से प्रोडक्ट ही नहीं थे। प्रोडक्ट क्या थे? कार वॉश बहुत बढ़िया होगी, शाइन करेगी आपकी गाड़ी, बट इंडिया में लोगों के पास गाड़ियां ही नहीं थी। तो इंडिया में लोगों ने प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए क्या किया, उस कार वॉश से अपनी भैंसों को नहलाना शुरू कर दिया। अब इंडिया में प्रोडक्ट काम का ही नहीं था लोगों का।
तो जो इंडिया में उन कंपनीज में जो लोग काम करते थे उन्होंने देखा कि प्रोडक्ट काम का है नहीं, प्लान बहुत काम का है, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पसंद आ रही है। उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक वर्ड बहुत मशहूर है जिसे बोलते हैं जुगाड़। उन्होंने एक जुगाड़ शुरू कर दिया, प्रोडक्ट ही हटा दिया, सिर्फ प्लान पे काम हो रहा है, पैसे लगाओ पैसे बनाओ, पैसे लगाओ पैसे बनाओ। और यहां से शुरू हुई चिट फंड कंपनीज। अब ये चिट फंड में क्या होता था, पैसा लगाओ पैसा बनाओ, पॉन्जी स्कीम्स आ गई, सिर्फ पैसा लगता जा रहा है, प्रोडक्ट नाम का कुछ है ही नहीं। इसके बाद लोगों को बहुत लॉस झेलने पड़े। क्यों? क्योंकि कंपनीज लोगों को एक्चुअल में पैसा लेके भाग गई, क्योंकि कुछ ऐसे लालची लोगों ने ये कंपनी शुरू करी थी, ये चिट फंड स्कीम्स, ये पॉन्जी स्कीम्स, जो सिर्फ अपना मुनाफा चाहते थे, लोगों का नहीं। वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू काम नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअल में पॉन्जी स्कीम चला रहे थे। तो लोगों का बड़ा लॉस हुआ, खासकर साउथ इंडिया के अंदर और पंजाब साइड के अंदर इंडिया में लोगों का बहुत लॉस हुआ। ये सब जब हुआ लोगों के साथ, तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा नहीं कर रहे थे। बट फिर लोगों ने और अट्रैक्टिव स्कीम्स निकाल दी, प्रॉपर्टी के अंदर निवेश, गोल्ड के अंदर निवेश, वो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू। उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट हो रही है, बट वो भी फर्जी था। एक्चुअल में जो अच्छी कंपनीज थी वो हाईलाइट नहीं हो पा रही थी, और जो लोग गलत कर रहे थे वो हाईलाइट हो रहे थे, हर जगह हाईलाइट हो रहे थे। सी, आप जिंदगी भर लोगों का भला करते रहो, आप हाईलाइट नहीं होगे। आप किसी का गलती से भी मर्डर कर दो, आप अगले दिन अखबार में आ जाओगे। तो लोग जो गलत कर रहे थे वो हाईलाइट हो रहे थे, और अच्छी कंपनीज के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। लोगों ने समझ लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग ठीक नहीं होता, ये हमें नहीं करना, क्योंकि ऐसी स्कीम्स के बारे में हर जगह सुनने में आ रहा था कि ये स्कीम्स गलत होती है। गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया, और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का भी निर्माण हुआ। बट गवर्नमेंट को हर चीज को ठीक करने में टाइम लगता है, ये स्कीम्स चलती रही। बट लोगों को जब इतना गलत लगने लग गया, लोगों को सुनने में आ गया कि गलत होता है, लोगों का विश्वास उठ गया नेटवर्क मार्केटिंग से। और आज भी अगर आप अपने फादर की एज के कोई इंसान से पूछोगे नेटवर्क मार्केटिंग कैसा होता है, तो वो लोग बोलेंगे बेकार होता है, हमने बहुत कंपनीज देखी, हमने स्कीम्स देखी हैं। तो ये वो स्कीम्स थी। बट इसके बाद क्या हुआ, इंडिया में एक्चुअल में ढंग की कंपनीज ने जन्म लिया, जो अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, और जिन कंपनीज ने मल्टी लेवल मार्केटिंग का सहारा लिया, क्योंकि उन्हें पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत पावर है। अगर कंज्यूमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाएगा, उससे पैसा दिया जाएगा, तो वो प्रचार करेगा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेटवर्क मार्केटिंग का। उन्होंने काम करना शुरू किया, और इस बार अपनी स्कीम को पीछे रखा, अपने प्लान को पीछे रखा, और अपने प्रोडक्ट को आगे रखा। प्रोडक्ट के ऊपर बात हुई। आप देखोगे जो अच्छी कंपनीज है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को पहले आगे रखा और लोगों को बोला प्रोडक्ट ट्राई करो, प्रोडक्ट अच्छा लगे तो प्रमोट करना। ये होती है जेन्युइन कंपनीज। और आज आप देखिए मार्केट में इस तरीके की जेन्युइन कंपनीज ने नेटवर्क मार्केटिंग की छवि को दोबारा से सही करना शुरू कर दिया है। अब दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों में अवेयरनेस आ गई है। गवर्नमेंट ने, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने नॉर्म्स लॉन्च कर दिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लिए, कि ये अगर है, ये गाइडलाइंस लॉन्च कर दी है हमने, ये गाइडलाइंस अगर कंपनी फॉलो कर रही है तो कंपनी ठीक है। एंड फाइनली नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप ऐसी कंपनी के साथ हैं, या आपने किसी ऐसी कंपनी के बारे में सुना है जहां पे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा कल्चर है, अच्छे प्लान है, तो वहां पे आप काम करके अपना फॉर्च्यून बना सकते हो। और अगर प्रोडक्ट ही नहीं है, हवा में बातें हो रही हैं, तो वो एक पॉन्जी स्कैम है, ये आप समझ लीजिए। इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो मैंने इसलिए बताई है कि आपको ये समझ आ जाए कि कहां से शुरू हुआ, क्यों ये कंसेप्ट ने जन्म लिया, और कैसे इंडिया में लोगों के साथ गलत हुआ है। इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत होता है, बट हर कंपनी गलत नहीं है। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत पावरफुल मीडियम है बहुत जल्दी पैसे कमाने का, और एक कंपनी के लिए भी जो अपने प्रोडक्ट को बहुत जल्दी कस्टमर्स तक डीप लेवल पे उतारना चाहती है, दोनों के लिए ही फायदा है। तो एज अ कंपनी भी फायदा है, लोगों के लिए भी फायदा है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग पे संदेह ना करें, और जो मैंने आज आपको सिखाया है ये अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को बताओ। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री हर डिस्ट्रीब्यूटर को पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कर दो हर जगह पे अपनी पूरी टीम के साथ, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, सो दैट लोग जान पाए कि एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की। अब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, शर्त यह है अगर आप वो सारी स्किल सीख लें, वो सारे एक्शन प्लान सीख लें, वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी सीख लें, वो। हाँ जी, तो क्लियर हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था,
सर ने बताया कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, राइट। तो क्लियर हो चुका है ना? फटाफट मैसेज कीजिए। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन था वाई नॉट नेटवर्क में मार्केट, जानते हैं कि राइट। तो हम यहाँ पे चेक आउट करते हैं कि वाई नॉट, मतलब वाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बिल्ड हो जाती है, टाइम फ्रीडम मिल जाती है, अनलिमिटेड इनकम मिल जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है, साथ में सिक्योरिटी भी मिलता है, नेम फेम भी मिलता है, लोगों की हम हेल्प भी करते हैं, साथ में पैसिव इनकम कमाते भी है और कमाना सिखाते भी है। ये सारी चीजें और कहीं और सेक्टर में मिलती है क्या? हाँ जी, बताइए। मिलती है? नहीं मिलती है, राइट। तो अभी सर ने बताया कि आप चेक आउट कर सकते हो कि इंडिया में लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज हुआ। क्योंकि अगर आज आप एक चीज गलत करते हो, तुरंत आपको बढ़ा दिया जाता है, मतलब उसका बढ़ावा ज्यादा दिया जाता है। लेकिन कितना भी आप 100 काम सही कर लो, तो आपको उसके बारे में कोई पूछेगा भी नहीं, राइट। तो गलत चीजें जल्दी फैलती है और अच्छी चीजें थोड़ा सा लेट से फैलती है, राइट। तो आप संदेह ना करें, आप एक अच्छी और जेन्युइन कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो, जहां से आप, मैं बता रहा हूँ, लाखों रुपया अर्न कर सकते हो, राइट। ये छोटी मोटी ब्रांड नहीं है, ये टीम 564 है, जो कि फॉरएवर इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन है, राइट। और ये कोई 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, टोटल 46 ईयर हो चुके हैं कंप्लीट, राइट। तो आज आपको पता चला कि आज हमारे मदर फादर क्यों ऐसे कंपनी के बारे में बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ है ना? बट अगर आप बताओगे कि इस कंपनी के थ्रू मुझे ये सारी चीजें मिलने वाली है, ये सारी चीजें मुझे सीखने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपके फादर या फिर मदर एग्री करेंगे। हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आने वाले टाइम पे आप इसका जवाब दे सको कि हाँ, कि मुझे लाइफ में क्या क्या चीज मिलने वाली है प्रॉफिट में, राइट। तो हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक लेट हरिंदर सिंह, बिजनेस ट्रांसफर टू ब्रदर। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, राइट। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो, अगर इन केस अगर आपको वहां पे कोई हो जाता, कुछ हो जाता है, क्या लगता है कि वो जो जॉब थी, क्या आपके ब्रदर या फिर वाइफ या फिर आपके मम्मी पापा को ट्रांसफर होगी? नहीं होगी। बट फॉरएवर लिविंग ने क्या किया? ये हरिंदर सिंह जी सर हैं, जिनका कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, बट इनका जो बिजनेस है ना, सारा बिजनेस इनके ब्रदर के नाम पे ट्रांसफर हो गया है। और ये जो ब्रदर है ना, इनका भी पैर सही नहीं है, ये अपाहिज है, कभी काम नहीं किया इन्होंने। बट आज देखो इनकी भी इनकम कितना है, आप चेक आउट कर सकते हो, राइट। ये सितंबर 2018 की इनकम है, राइट, है ना? क्लियर? तो आने वाले टाइम पे हमें ये सिक्योरिटी मिलती है। अगर आज आप रहो ना रहो, डजेंट मैटर, आपके घर पे वो इनकम आ रही होगी, आपकी फैमिली हैप्पी होगी, राइट। क्लियर? और कहीं ना कहीं आप काम क्यों कर रहे हो? अपने फैमिली के लिए, राइट, है ना? अब हम बात करते हैं कि इसके प्रमोटर कौन है, राइट। पहले तो हम ये जान लेते हैं वाई नॉट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, हमें क्यों नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे लो स्टार्टअप कॉस्ट है, राइट। मतलब आप कहीं भी मार्केट में चले जाओ, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए लगेगा। बट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे लो से भी लो स्टार्टअप कॉस्ट लगती है, राइट। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं होती है, यहाँ पे आपको बेसिक ट्रेनिंग मिलती है कंपनी की तरफ से। जैसे आज आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मुझे भी कहीं ना कभी मिली थी ट्रेनिंग, राइट। और आने वाले टाइम पे आपको और भी सारी ट्रेनिंग मिलेगी, सेल्स की मिलेगी, मार्केटिंग के मिलेंगे, लीडरशिप की मिलेंगे, बिजनेस आइडियाज के मिलेंगे, पब्लिक रिलेशनशिप के मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे हैं, राइट। यू गेट ए प्रूवन सिस्टम, आपको एक प्रूवन सिस्टम दिया जा रहा है, मतलब बना बनाया। इसके लिए आपको ऐसा कहीं नहीं है कि आपको कोई ऑफिस ओपन करना है या फिर आपको कुछ करना है, पूरा सिस्टम बना बनाया हुआ है, राइट। प्रोडक्ट एंड सर्विस विल आर ट्राइड एंड टेस्टेड, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स है और
सर्विस है, सभी क्या है, टेस्टेड है, राइट। यू गेट फेम एंड रिकॉग्निशन, आपको यहाँ से नेम फेम और रिकॉग्निशन भी मिलती है। यू गेट इन हेरिटेबल इनकम, अभी मैंने बताया लेट्स अहुजा सर का, राइट, हरिंदर अहुजा सर का, उनके ब्रदर को सारा बिजनेस ट्रांसफर हो गया। मतलब ये जो बिजनेस है, इन केस आप अपने बेटे को भी ट्रांसफर करना चाहो तो वहां पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आपको कोई एम्प्लॉय को हायर नहीं करना है, ये लीगल वर्क रिक्वायर्ड है, नो लीगल वर्क, मतलब ये अनलीगल वर्क है ही नहीं, टोटली लीगल है, राइट। और यहाँ पे यू गेट लिवलेस लाइफ स्टाइल, मतलब आप फ्रीडम के साथ काम कर सकते हो, सबसे बेस्ट थिंग ये लगती है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि इसको प्रमोट कौन कर रहा है। आप यहाँ पे चेक करो, एपीजे अब्दुल कलाम, कोई छोटे मोटे हस्ती तो नहीं है, राइट। इन्होंने भी बताया है नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। हाँ जी गाइस, आप चेक आउट कर सकते हो, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, राइट। इन्होंने बोला भी था, राइट, which must be joined by every young man and woman globally. Otherwise, you can never get the best of your youth age. मतलब अगर आज आप ज्वाइन नहीं करते हो, आने वाले टाइम पे आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, राइट। ये कौन बोल रहे हैं, क्या छोटे मोटे हस्ती है क्या? नहीं, इंडिया का नंबर 1 साइंटिस्ट, और साथ में हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, राइट। सोचो, इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, कुछ तो चेकआउट किया होगा, तभी तो। ऐसे तो नहीं बस मुंह खोल दिया बोल दिया, ऐसा है क्या? नहीं ना। अब यहाँ पे आप चेक करो, ली बोन्स, इसने भी बोला ये नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलियनर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब ये कौन है? बिल गेट्स। इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अगर मुझे फिर से चांस मिले और सब कुछ खत्म हो जाए, तो आई वुड चूज नेटवर्क मार्केट। अगर मुझे फिर से दोबारा स्टार्ट करने का मौका मिला तो मैं चूज करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू फिर से अमीर बना जा सकता है, राइट। अब ये देखिए, ये कौन है? ए बिलियनियर, one of the world's biggest investor, now he invest network marketing। इनको भी अगर आपको बिगेस्ट, मतलब इनने भी बोला अगर वर्ल्ड में मुझे इन्वेस्ट करने का मौका मिला तो मैं इन्वेस्ट करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग पे, आप सर्च कर सकते हो, राइट। अब ये कौन है? रॉबर्ट कोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, राइट, जो नंबर 1 आज के डेट में बुक सेलिंग में चल रही है। इन्होंने अभी जो मैंने आपको बताया ESBI मॉडल, ये इन्हीं के बुक्स में बताया गया है, राइट, जहां से आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, राइट। तो ऐसे ऐसे लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगा, है कि नहीं? आप चेक कर सकते हो, ये कौन है? रॉबर्ट कोसाकी एंड डोनाल्ड ट्रम्प। क्या छोटे मोटे हस्ती है क्या? नहीं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति है भाई। सोचो, कुछ तो बात है, दम है, राइट, है ना। इन्होंने क्या बोला है आप पढ़ सकते हो, राइट, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, बिल कॉलिंस, इन्होंने भी प्रमोट किया है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस पे चल रही है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे। अगर नेक्स्ट जिस भी कंट्रीज में जाती है वहां पे उनका इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर। अब ऐसे सपोर्ट सिस्टम में का पार्ट है जिसका नाम है टीम 564। इनके फाउंडर के बारे में मैं आपको बता दूं, नाम है मिस्टर अरविंद शर्मा सर, ठीक है, जो कि टीम 564 का शुरुआत किया था। इनके जो सीनियर है वो MK ग्रुप के फाउंडर है मिस्टर मनदीप कंबोज सर, जिनकी सपोर्ट सिस्टम से मैं खुद ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ, आप लोगों को इस काबिल बना पा रहा हूँ। हमारी जो सपोर्ट सिस्टम है, सत्येंद्र सर, राहुल मौर्य सर, निशा मैम, भारती मैम, साहिल सर, जिनकी ट्रेनिंग्स आपको मिल पा रही है, रात 8 बजे आप लोगों को जो ट्रेनिंग्स मिलती है उन्हीं मैनेजर की मिलती है जो ऑलरेडी इस सिस्टम को लाखों रुपया अर्न कर रहे हैं, राइट, क्लियर। तो गाइस, मेरा सेशन यही तक था। तो आपको मेरे जो भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो यहाँ पे जाके आप मेंशन कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा कि नेक्स्ट मैं वहाँ पे अपने बिजनेस के रिगार्डिंग
अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, बाकी थैंक यू बोलना चाहूंगा आपके पेशेंस रखने के लिए कि आपने इतने देर मेरे को सुना। एंड वंस अगेन थैंक यू कि टीम 564 सिस्टम जिनने मुझे इस लायक बनाया। और मैं आप लोगों को भी बोलूंगा, आप इस सिस्टम का पार्ट बनो, सीखो और खुद पे इम्प्लीमेंट करो, ताकि आप भी ग्रोथ कर सको। राइट, तो क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी, क्लियर? कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, अभी 2 मिनट का टाइम है। ओके, सभी को क्लियर हो गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी ऑल द बेस्ट, करो प्रॉपर, जिसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है आईडी एक्टिवेट कीजिए और वर्क को स्टार्ट कीजिए। ओके।